हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मेरी है परसों की, जब मैं गई थी अपनी बहन के यहाँ, यानी कि आते टाइम की। जाते टाइम तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी रास्ते का, और ये भी अक्की ने ही किया है, पता नहीं कैसे कैसे किया है। कह भी रहे थे हम कि रहने दो, कभी फ़ोन ही गिर जाए और चोट लग जाए तुम्हें भी। पर उसने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली बाहर की। अच्छी लगती है जब कहीं जाते हैं, खेतों की वीडियो आती है तो बहुत अच्छा लगता है मन को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं नहीं बना पाई, भीड़ हो जाती है बाइक पे, और हम 4 थे बाइक पे। तो ये उसी दिन की वीडियो है। और अभी ये है मॉर्निंग की वीडियो मेरी, नेक्स्ट डे की। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी मैं बना रही हूँ पापा जी और मम्मी के लिए चाय, और साथ में पापा जी के लिए अखरोट और बादाम पीस रही हूँ। इन्हें मैंने छील के और माम रिश्ते में डाल लिया था, अभी इनको पीस लेते हैं। चाय भी बन रही है। चाय तो मैं काफ़ी देर तक सिम आंच पे रखती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से कट जाती है, तभी अच्छी लगती है पीने में। तो खूब कट जाती है जब तक मैं बादाम और अखरोट को पीसती हूँ। सुबह का सबसे पहले काम यही है मेरा, नीचे से दूध लेके आना और फिर चाय बना के देनी मम्मी और पापा जी को। 5 बजे उठ जाती हूँ, और उठ के सबसे पहला काम यही है। उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, किचन को क्लीन भी बाद में ही करती हूँ चाय बनाने के बाद। ये भी अभी उठ के गए हैं सो के, और जाते ही पहले ये कुट्टी काट रहे हैं। ये मक्का है, सुबह को मक्का काटते हैं और शाम के टाइम काटते हैं, 2 टाइम काटते हैं। ताज़ी ताज़ी डालते हैं पशुओं को, इससे ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं घास। तो अभी बस ये काट लेंगे मक्का, और मुझे बनाना है नाश्ता। किचन की क्लीनिंग कर लिया, झाड़ू भी लग गई है। और सुबह ही निकलता निकलता सूरज भी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूर्य देव के। सुबह ही निकलता निकलता सूरज बहुत अच्छा लगता है। और सुबह ही मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडा मौसम रहता है। दिन भर तो फिर गर्मी होती रहती है, पर सुबह का टाइम ये ऐसा है, इस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती, और ठंड ठंड में मन भी करता है काम करने का। मक्का काफ़ी मोटी मोटी होती है, बस 4-5 पेड़ ही लगाए जाते हैं इसके, तभी काटते हैं, नहीं तो पट्टा उतर जाता है, इंजन भी बंद हो जाता है। इसके पेड्डे इतने मोटे मोटे होते हैं कि बस 2 या 3 ऐसे ही लगती है मूठ, तब जाके काटते हैं इसको। और बस अभी दीदी घास कर देंगी नीचे ही। अभी दोपहर का टाइम होने वाला है खाने का। मैंने भिंडी धो के रख दी थी, सूख चुकी हैं, इनका पानी अच्छे से सूख चुका है। दीदी बैठ गई थी काटने के लिए। मिस्त्री भी आया था, उसने ढूला खोल दिया है। अभी ये भी समेटना है, बहुत काम फैल गया है, ये भी सारा उतारना है नीचे। और किचन में मिट्टी मिट्टी हो गई, फिर से ढूला बंधा हुआ था वो यहाँ का भी खोल दिया है। अभी मैं मिट्टी भर रही थी यहाँ पे, सारी मिट्टी भर के निकाल दूँ किचन की, फिर खाना भी बनाना है साफ़ सफाई करके। दीदी लगी हुई हैं बाहर, सारी ईंट भी उतार दी हैं, जो मिट्टी थी वो भी नीचे उतार दी है। बस अभी यहाँ पे धो रही हैं ये दोनों। और इधर पानी ज़्यादा रहता है, इस वजह से ये वाइपर से रोक के खड़ी हैं इधर, और दीदी उधर झाड़ू लगा रही हैं ताकि आराम से निकल जाएगा पानी। फिर इधर आता रहता है तो मुश्किल हो जाती है निकालने में। इस चौक को भी ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पानी भरा ही रहेगा। ऊपर तो सिंगवा दिया है, पर अभी नीचे फैला हुआ है, नीचे फेंक दिया था उठा के, अभी ये भी उठाना है यहाँ से, यहाँ भी साफ़ करना पड़ेगा। तो दोपहर का खाना भी बन चुका था, सब ने खा लिया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा पोछा लगा लेते हैं, अगर पहले लगाती तो फिर ऐसा ही हो जाता। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। अभी मशीन भी लगानी है, बहुत सारे कपड़े भी हो रहे हैं, हमारे भी हैं जो कल पहन के गए थे नए, वो हाथ से धोने पड़ेंगे। और बहुत सारे हो रहे हैं, वो मशीन में डाल दूँगी, मशीन चलानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो बहुत देर से धुलेंगे। और बहुत सारे हो रहे हैं, धोना मुश्किल हो जाएगा हाथ से, इस वजह से मशीन लगा दूँगी। अभी मैं यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मशीन लगा दूँगी। जब तक पोछा लगाऊँगी कुछ कपड़े तो धुल ही जाएंगे, बाकी जो नए रह जाएंगे उनको फिर हाथ से धो दूँगी ईजी में ही धोती हूँ मैं नए कपड़ों को। जब तक झाड़ू पोछा नहीं होता तब तक ऐसा ही लगता रहता है जैसे कुछ काम नहीं हुआ, काम ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, ऐसे बिल्कुल मन नहीं लगता घर में। पोछा तो मैं रोज़ ही लगा रही हूँ, चाहे मिस्त्री लग रहे हों या ना लग रहे हों। मिस्त्री भी लगे रहते हैं तब भी पोछा रोज़ ही लगाती हूँ, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा रेत हो जाता है, गंदा हो जाता है, मुझे पसंद नहीं है ऐसा। घर में मम्मी मना भी करती है कि पोछा रहने दो, जब मिस्त्री लग रहे हैं फिर से ऐसा ही हो जाएगा, चाहे 10 मिनट ही चले पोछा लगाया हुआ। पर मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं पोछा ना लगा दूँ पूरे घर में, अच्छे से क्लीनिंग ना कर लूँ, तो ऐसे मन नहीं लगता। पोछा बस इस रूम में रह गया है, बरामदे में फटाफट से लगा लेते हैं। अभी मैं बन गई हूँ भूत, मेरे मुंह पे दाने दाने से उड़ते, तो थोड़ा सा ये लगाया है मुंह पे। आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, आज तो नहीं कर पाई, काम ज़्यादा था इस वजह से।
तो आप लोग के साथ जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। और इसे लगाने से चेहरे पे बहुत चमक आती है। चेहरे पे इसको लगाने के बाद फिर मैं कपड़े कंघालने लगी थी। मिस्त्री भी लगे हुए हैं जो कि कर रहे हैं टैंक का फिटिंग। पाइप किचन में लगा रहे हैं, बाथरूम में, तो वो भी लगे हुए हैं। पानी का काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फिर ये टैंक से पानी बंद कर देंगे। और इधर हम पाइप अंदरली साइड लगवा रहे हैं अब की बार। पहले तो बाहरली साइड थे, पर अब की बार हम अंदर वाला करवा रहे हैं फिटिंग। नहीं तो फिर ये पाइप बाहर दिखते रहते हैं, अच्छे नहीं लगते। फिटिंग वैसे अंडरग्राउंड ही अच्छा लगता है। अब की बार जहाँ जहाँ तक हो पाएगा अंडरग्राउंड ही कराएंगे। किचन में भी अंडरग्राउंड ही हो जाएगा पाइप का, तो जो टैंक से पानी आता है। और जो लाइट वाला फिटिंग है वो तो शायद बाहरली साइड ही होगा। और अभी ये गेट बंद नहीं हो रहा था बाथरूम का, इसको भी ठीक कराया है। और फिर से फैल गया है कूड़ा, जितना उतारा था अब फिर से इतना ही हो गया है। अब ये भी उतारना पड़ेगा। शाम के खाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं बना रही हूँ दाल। आज मैं बना रही हूँ दाल को छौंक के। मैंने तेल डाल दिया था, गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, लहसुन और प्याज, और अभी टमाटर काट लेती हूँ। दाल मैंने धो ली है, एक बार और धो लूँगी। और बस छौंक के बना रही हूँ आज, बाद में छौंकने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। ये मम्मी की रेसिपी है। मम्मी ऐसे ही बनाती है दाल, बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैं भी मम्मी की रेसिपी ट्राई करके देख रही हूँ कैसी लगेगी। अभी घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, देर सवेर हो जाती है मेरी वीडियो डालने में भी। मैं चाहती हूँ कि सवेरे में डाल दूँ, पर काम इतना हो जाता है। और रात में मैं इस वजह से नहीं कर पाती हूँ तैयार अपनी वीडियो को, क्योंकि पंखे चलते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती है। फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी और आप बोलोगे कि कैसे वॉइस ओवर करती है, पूरी वॉइस ओवर में शोर मचा रहता है। तो इस वजह से मुझे सुबह कोई टाइम निकाल के वॉइस ओवर करनी पड़ती है। उसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है। और फिर नेट स्लो चलते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है वीडियो डालने में। नहीं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है आप लोगों को वीडियो का वेट कराने में। मैं सोचती रहती हूँ कि सब ये बोलते होंगे कि हम तो इसकी वीडियो के लिए अपना काम छोड़ के भी देखते रहते हैं, और इसको कुछ पड़ी नहीं है, ये टाइम पे कभी वीडियो डालती नहीं है। पर क्या करूँ फ्रेंड्स, मजबूरी है, आप लोग भी समझ सकते हैं। और अब जो घर में हो रहा है, फ़िलहाल बहुत काम हो रहा है, आपको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को मैं इंतज़ार कराती हूँ, उसके लिए सॉरी। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस टाइम को बदल सकूँ। अभी हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, टंकी लगवा रहे हैं। फिर कल मिस्त्री बाथरूम की लिपाई कर देगा, उसके बाद फिर फिटिंग कराना है और टाइल्स लग जाएंगी। बस ये काम रह गया है। तो अभी मिस्त्री लगे हैं। दिन में आप लोगों से बातें भी नहीं हो पाई, इसी वजह से मिस्त्री लगे हुए थे, बात करने का मौका नहीं लगा। तो काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मैंने सोचा अभी बैठी थी, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। मालो हाँ मालो टिकटॉक डिलीट मार दो अपने फोन में चाहे नहीं दसा कह रहे हैं मामा ढाई के पैसे भी रख लिए हां ढाई के बता रही ना बार में चेगा ना बार ना के बेचने ना वरना भी डिजाइनिंग से क्या क्यों अच्छा बना कर दे समझ में हाथ करो अभी ले लो भगवान ने खबर आओ तो बढ़िया मगर टिकटॉक डिलीट मारेगा। हाँ जी साहब, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आप टिकटॉक डिलीट मार दो टिकटॉक क्यों? चाइनीज ऐप है ना तो फ्रेंड्स अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। शोर शराबा तो चलता ही रहेगा, बच्चों का घर है। टाइम से निकाल के वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि बच्चे टाइम शोर मचाते रहते हैं। अभी नीचे बैठे हैं सब लोग, मिस्त्री भी थोड़ा सा काम रह गया उनका, वो कर रहे हैं।
और नीचे सब लोगों की मस्ती चल रही है, पर आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही क्योंकि सब लोग वहीं पे हैं, बच्चे वहीं पे हैं, शोर मचाते रहते हैं, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। पर बहुत ही मस्ती चल रही थी वहाँ नीचे। तभी मैंने सोचा वीडियो का एंड कर लेते हैं। आप लोगों की वजह से ही आज मेरी मेहनत रंग ला रही है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं मुझे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना साथ मिला मुझे यकीन भी नहीं था मुझे। मैं अब हमेशा ऐसे ही सोचती रहती थी कि मेरी बस की नहीं है ये सब करना, सीधे साधे इंसान के कहाँ बस की है। यहाँ पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता। और जैसी मैं थी सीधी सादी सी, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन था। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया है, मेरे परिवार वालों की वजह से और आप लोगों की वजह से। आप सब भी मेरा परिवार ही हो और जो है घर वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, उनसे हिम्मत मिली है, तब जाके मैं सब कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे। आप लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं है हम। अगर आप लोग हमें देखते हैं तभी हम वीडियो बनाते हैं, नहीं तो अगर आप लोग हमें नहीं देखेंगे, साथ नहीं देंगे हमारा, तो हमारे अंदर कहाँ से आएगी हिम्मत, फिर तो हिम्मत टूट जाएगी। तो इसी तरह आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें। वैसे मुझे कमेंट आ जाते हैं एक दो कि आप बार बार एक ही बात को रिपीट करती हूँ, तो देखिए ऐसी आदत है, मैं भूल जाती हूँ और हो जाता है कभी कभी। इसके लिए भी मैं आपसे सॉरी बोलूँगी। आप लोगों को अगर ये मेरी आदत बुरी लगती है तो मैं इसको बदलने की कोशिश करूँगी, पर धीरे धीरे ही होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। और आदत जो होती है वो जाते जाते ही जाती है, इतनी आसानी से नहीं जाती, ये तो आप लोग भी मानते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।